मिला अखबार में पूरी दुनिया में की पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज हमारे पास जो खबरें हैं बेसिकली हफ्ते का दिन है। खबरें ये हैं कि इमरान खान साहब को डील ऑफर कर दी गई है और क्या डील ऑफर किया है उस पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ तोशाखाना केस के हवाले से डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले जिस केस की तरफ जाएंगे वो है जी गैर शरई निकाह के, जिसमें जल्दबाजी की जा रही है। पहले तोशाखाना में और साइफर में जल्दबाजी की गई, अब गैर शरई निकाह केस में जल्दबाजी की जा रही है। इन सब पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो जी गैर शरई निकाह के, जैसा कि कल के व्लॉग में हमने बताया था कि परसों रात देर तक तकरीबन 10.5 घंटे तक समाअत जारी रहती है। 2 गवाहों की जरा ली जाती है, 2 की जो है जरा का अमल नहीं पूरा हो पाता। कल रात फिर से इसकी जो है समाअत कंटिन्यू की जाती है अडियाला जेल में ही। अडियाला जेल में जो है अदालत लगाई गई है, उसमें समाअत जब कंटिन्यू होती है तो 14 घंटे तक कल रात को फिर से समाअत उसकी वहीं बरकरार रहती है। और हम बार बता चुके हैं कि इतनी बड़ी और इतनी लंबी और इतनी जल्दबाजी में समाअतें मिडिल क्लास या लो क्लास के लिए पाकिस्तान में आज तक नहीं हुई ना होंगी। 14 घंटे तक समाअत जारी रहती है और यूँ तासुर पाया जाता है कि आज ही फैसला सुना दिया जाएगा। और उसके बाद जरा कंप्लीट कर ली जाती है, गवाहान के बयान रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, 342 यानी 342 का बयान भी ले लिया जाता है, सवालातनामा जो होता है उस पर सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। उसके बाद फैसला महफूज कर लिया जाता है कि कल फैसला सुनाया जाएगा। सारा कुछ हो गया, फैसला महफूज कर लिया। अमूमन समझा जा रहा था सुबह 11-12 बजे जज साहबान फैसला सुना देंगे, लेकिन आज फैसला ही नहीं सुनाया जाता। पहले कहा जाता है 12 बजे, फिर कहा जाता है 1 बजे, फिर कहा जाता है 2 बजे, फिर 3 बजे, और अब जब व्लॉग 4 बजे रिकॉर्ड हो रहा है अभी तक जो है फ़ैसला नहीं सुनाया गया। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात फ़ैसला आने के बाद ही खुल के सामने आएगी कि ऐसा कौन सा फ़ैसला है जो महफूज हो चुका है, जरा मुकम्मल हो चुकी है, फ़ैसला लिख लिया है लेकिन अभी तक उसे जारी नहीं किया गया और डिले पे डिले करी जा रहे हैं। सुबह के जज साहबान उधर मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हजरात है वो वहाँ मौजूद है, प्रोसिक्यूशन के वकील वहाँ मौजूद हैं, लेकिन अभी तक फ़ैसला ही नहीं सामने आया। और साथ ही साथ बड़ी खबर यह है कि सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह खान भी पहुँच चुके हैं अडियाला जेल, लेकिन अभी तक फ़ैसला नहीं सुनाया जाता। जो भी फैसला आएगा उससे हम आपको अपडेट करेंगे। दूसरी खबर हमारे पास ये है तोशाखाना केस, जिसमें 14 साल की कैद सुनाई गई थी इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहबा को। साइफर में 10 साल की सुनाई गई थी, लेकिन तोशाखाना में 14 साल की सुनाई गई थी, क्योंकि गड़ी चोरी का मामला मुल्क के साथ गद्दारी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में। इसी वजह से उसमें 10 साल और इसमें 14 साल थी। तो उसमें जिन जज साहब ने फैसला किया था, जज मोहम्मद बशीर, उन्होंने रिटायरमेंट की दरख्वास्त एक बार फिर से दायर कर दिया। पहले भी उन्होंने दायर की थी, उन्हें कहा गया था कि नहीं आपकी तबीयत अब बेहतर हो गई है तो आप जो है दोबारा से ड्यूटी पे आए। मार्च में वैसे उन्होंने 14 मार्च को रिटायर होना था। इस फैसले के फ़ौरन बाद उन्होंने फिर से दरख्वास्त दायर कर दी है कि मुझे छुट्टी दे दी जाए। 14 मार्च को मैंने रिटायर हो जाना है, तब तक मुझे छुट्टी दे दी जाए। मैं अब किसी भी केस पे फैसला नहीं करूँगा, किसी भी समाअत का हिस्सा नहीं बनूंगा। वो क्यों छुट्टी पे जा रहे हैं और इससे कबल भी 2 से 3 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के और 1 से 2 जज साहबान हाई कोर्ट के इस्तीफ़ा ऑलरेडी दे चुके हैं। मामला जाते हैं जी खान साहब को जो ऑफ़र दे दी गई है कि 3 साल आप बनी गाला बैठ जाएं। खान साहब ने कल गैर रस्मी गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से, उसमें क्या बात होती है? डील ऑफ़र हुई 3 साल बनी गाला बैठ जाएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बानी इमरान खान ने कहा कि इन्हें डील की पेशकश की गई थी, 3 साल खामोश रहूं, पीछे हट जाऊं, बनी गाला बैठ जाऊं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि मुझे ये ऑफ़र इस वक्त की गई जब मैं अटक जेल में था। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि मैंने साइफर केस में 342 यानी 342 के बयान पर दस्तखत नहीं किए, फैसले में कैसे लगाया? बुशरा बीबी से पूछा तक नहीं, 6 घंटे बिठाया और बनी गाला ले गए। इनका मज़ीद कहना है कि बुशरा बीबी को बनी गाला में एक कमरे तक महदूद कर दिया गया, कमरे के शीशे बंद करके अंधेरा कर दिया है, उससे तो जेल ही बेहतर थी। एक सवाल पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि जिस दिन जरदारी से कहा कि बचा लो वो क़यामत का दिन होगा, मतलब जिस दिन जरदारी से मुझे कहना पड़ जाएगा कि मुझे बचा लो वो मेरे लिए क़यामत का दिन होगा। और 342 का बयान जिसका वो कह रहे हैं कि अभी तक मेरे से उस पर साइन ही नहीं किए गए और केस का फ़ैसला सुना दिया गया, फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया। 342 का बयान जैसे कि मैं पहले ही बताया था वो बेसिकली एक फॉर्म होता है जिस पर सवालनामा होता है और मुलजिम से सवालनामा पढ़ा के उनके जवाब लिए जाते हैं, उसके बाद से साइन करवाए जाते हैं। और ये कानूनी तरीक़ाकार है, आइनी तरीक़ाकार है जिसे कम्प्लीट नहीं किया गया और यही इन केसेस में लूज़ होप्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी सियासी जमात को इंतखाबी निशान जो उनसे छीन सकता है वो इलेक्शन कमीशन नहीं छीन सकता, इसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। उस पर आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया। वो लाहौर हाई कोर्ट से फैसला क्या आया? लाहौर हाई कोर्ट ने सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का इख्तियार दुरुस्त करार दे दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास ही इख्तियार है, वो इंतखाबी निशान छीन सकते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकते।
जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 18 सवाल पर मुश्तमिल फैसले में अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन एक्ट के 2017 के सेक्शन 215 के आइन से मुतसादम नहीं है। अदालती फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 14, 9 और 17 समेत दीगर आर्टिकल्स की रोशनी में ये सेक्शन आइन से मुतसादम नहीं। इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन 2017 में शामिल किया गया दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट ने करार दिया कि सियासी जमातों को आइन और एक्ट की पाबंदी करनी चाहिए। इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से कानून इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 209 और 210 में मौजूद है। दरख्वास्तगुजार के मुताबिक सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार आइन से मुतसादम है। दरख्वास्तगुजार ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 215 को कलअदम करार देने की इस्तदा की थी, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ही इख्तियार है। अब ये जो मामला शुरू हो गया है पकड़ दकड़ का और सियासी जमातों को बैन करने का, इनका सियासी निशान छीन लेने का, इंतखाबी निशान छीन लेने का, ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं है। कल को किसी और जमात पे भी होगा और फिर देखेंगे इसी तरह से कवानीन मौजूद रहती हैं, कवानीन में रद्दोबदल कर दी जाती है। अब जाते हैं जी ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उस्मान डार, उमर डार की वालदा साहबा रेहाना डार सियालकोट में जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार खड़ी हुई हैं। उन्होंने चैलेंज किया था और चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि मैं इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगी और इन्हें भारी अक्सरियत से मात दूंगी। तो एक सोशल मीडिया के ही बल्कि डिजिटल मीडिया के एक मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं दानिश मलिक, जिन्होंने कल वहाँ सर्वे किया है और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मतलब सर्वे जो कर रहे हैं वो सारा ऑन एयर मौजूद है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगा। उसके मुताबिक 60 से 65% टर्न ओवर है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सियालकोट में NA 71 में, और ये एक बहुत अच्छी जो है खबर है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए। अब देखते ही हैं कि मुल्की हालात किस तरफ जाते हैं और ये तो गैर शरई निकाह केस का फ़ैसला क्या आता है, क्योंकि इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। जो मामला अभी तक चल रहे हैं ना कि जल्दबाजी लगाई जा रही है, तो शखाना में भी सज़ा सुना दी, साइफर केस में भी सुना दी, इसमें भी सुना दी जाएगी। उसके बाद 2 और केसेस हैं उनमें भी इसी तरह से खान साहब को सज़ा सुना दी जाएगी इलेक्शन से पहले। लेकिन इलेक्शन में अगर टर्न ओवर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का 60% प्लस होता है तो फिर धांधली होने के चांस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर होगा तो साथ ही साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने कल गुजारिश भी की, रिक्वेस्ट भी की, बल्कि अपील की और पैगाम दिया जमात इस्लामी को और बाकी की जो सियासी जमातें हैं उन्हें कि आपने अपने पोलिंग एजेंट्स को तब तक पोलिंग स्टेशन से बाहर नहीं बुलवाना जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि उसके बाद धांधली हो सकती है, उसके बाद वोट कास्ट हो सकते हैं, उसके बाद खलाई मखलूक आके वोट कास्ट कर सकती है। शायद इस तरह का खान साहब को कोई डर होगा। उम्मीद तो यही करते हैं जो भी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, नून लीग आए, PTI आए, पीपल्स पार्टी आए या जो भी जमात आए, पाकिस्तान के लिए सोचे, पाकिस्तान के लिए आए और पाकिस्तान की आवाम के लिए आए। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शमीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।